प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के बारे में। आज हम 28 अप्रैल को जो आपका पेपर होने वाला है साइंस का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका साइंस का पेपर होने वाला है जो आपका 28 अप्रैल को होगा। प्यारे बच्चों, यदि आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप साइंस के पेपर में सबसे टॉप स्कोर कर सकते हो। 100 में से आप 100 नंबर आप ला सकते हो। इसीलिए प्यारे बच्चों, इस पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका पेपर है। हम बात करते हैं इस पूरे प्रश्न पत्र के क्वेश्चनों की। चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा खंड ए पार्ट एक क्वेश्चन। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक धातु का उदाहरण है। आपको मेटल का एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपको हाइड्रोजन, ऑप्शन सी दिया हुआ है आयरन, ऑप्शन डी दिया हुआ है आपको ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों, धातु का जो एग्जाम्पल है वो आपका आयरन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। निम्न में से एक कोशिक जीव का उदाहरण नहीं है। आपको एक कोशिकीय जीव जो नहीं है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है कैलमिडोमोनास और ऑप्शन डी है हाइड्रा। तो प्यारे बच्चों, जो आपका एक कोशिकीय जीव नहीं होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी कैलमिडोमोनास हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। वह ऊतक जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो आपको यहाँ पर टिश्यू का नाम बताना है जो ह्यूमन बॉडी में क्या है भाई, मोमेंटम करवाने के लिए क्या है, सहायक होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी है पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी है तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन डी है एपिथेलियो ऊतक। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका पेशीय ऊतक हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पादप जगत का उभयचर कहलाता है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है थेरोफाइट, बी ऑप्शन में है टेरिडोफाइट और सी ऑप्शन में है ब्रायोफाइट और डी ऑप्शन में है जिम्नोस्पर्म। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आपका जो पादप जगत का जो उभयचर होता है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए 5 न्यूटन एवं 3 न्यूटन के 2 बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में क्या है, कार्यरत है। मान के चलिए ये कोई आपकी वस्तु है, इधर से आपका फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, इसके जस्ट अपोजिट लग रहा है आपका 3 न्यूटन का फोर्स। वस्तु पर बल का परिमाण होगा, परिमाण पूछा जा रहा है, नेट फोर्स आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों देख सकते हो, यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स है, यहाँ पर आपका 3 न्यूटन फोर्स है। तो 5 में से 3 गया तो आपका 2 न्यूटन जो फोर्स है वो आपका नेट फोर्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नियत रहता है, बी ऑप्शन में बढ़ता रहता है, सी ऑप्शन में है घटता रहता है और डी ऑप्शन में है शून्य होता है। तो प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं, ठीक है, वो गिरती है तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसको जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो क्या है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसकी वजह से क्या है, उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। ध्वनि की चाल निम्न में से किसमें अधिकतम होती है। मैक्सिमम स्पीड आपको साउंड के अंदर बतानी है, ठीक है, किसमें होगी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पानी में, बी ऑप्शन है लोहे में, सी ऑप्शन है हवा में और डी ऑप्शन है निर्वात में। तो प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब जो हमारा लोहा है, लोहा वो क्या होता है, ठोस होता है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो पास होते हैं और पास होते हैं जो कण है वो अपनी ऊर्जा को आसानी से दूसरे पार्टिकल में क्या है पहुंचा देते हैं, जिसके कारण क्या है जो ध्वनि की चाल हो क्या बढ़ जाती है। तो लोहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 की। मलेरिया रोग का रोग वाहक है। मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है ये आपको बताना। 4 ऑप्शन है। कुत्ता, ऑप्शन बी है घरेलू मक्खी, ऑप्शन सी है मच्छर, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, हमेशा जीवन में मलेरिया जो रोग होता है वो मच्छर के काटने से होता है, जिसको मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। जो रोग वायु से नहीं फैलता है उसका आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है कोरोना वायरस, बी ऑप्शन है हैजा, सी ऑप्शन है निमोनिया और डी ऑप्शन आपका 6 रोग। तो प्यारे बच्चों देखिए, कोरोना, हैजा, निमोनिया सब वायरस से, वायु से फैलते हैं, ठीक है। तो 6 रोग होता है वो आपका भाई वायु से नहीं फैलता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है किस गैस से होता है ये आपको बताना। 4 ऑप्शन है। CO2, O2, N2 और SO2। तो ये आपका हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मैथेन होता है लेकिन मैथेन ऑप्शन में नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, होम कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम सूखी बर्फ के नाम से जानते हैं। सूखी
बर्फ इसको हम कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई? संयोजकता कहलाती है, संयोजकता। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखिएगा, परमाणु की किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सूत्र द्वारा दी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन संख्या को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो 2n² होता है। n क्या है पर कक्षा की संख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, घेंगा रोग के इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? तो कौन सा समस्थानिक है जिसका हम यूज करते हैं घेंगा रोग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण में होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये आपका होता है राइबोसोम कोशिकांग में होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। तो प्लाज्मा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नारियल का रेशे युक्त छिलका क्या ऊतक का बना होता है? किस ऊतक का बना होता है ये आपको बताना है। तो ये आपका बना होता है स्क्लेरे नेकाइमा ऊतक का ये बना होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5 जगत अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है। तो वैज्ञानिक का नाम है R.H. विटकर, वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड की, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिंडल प्रभाव किससे कहते हैं? टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं ये आपको बताना है। अगला है, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है तो उसे परमाणु संख्या क्या होगा? तो परमाणु संख्या क्या है बच्चों? आपकी कितनी हो जाएगी? 8 ही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? जो गाड़ी का ओडोमीटर होता है वो वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी का क्या है? मापन करता है। अगला है, जड़त्व किसे कहते हैं? ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कागज की शीट और उसी कागज की शीट से बनाई गई गेंद को गिराते हैं तो कागज की शीट उस गेंद से धीमी क्यों हो जाती है? इसका आपको रीजन देना है। 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंते धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं? ये आपको बताना है। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रवणता परास क्या होती है? तो ये आपकी कितनी होती है भाई? 20 किलो हर्ट्ज होती है, याद रखिएगा अच्छे से। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है? ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित फसल से क्या आशी है? ये आपको बताना है। बात करते हैं अब हम खंड ब यानी कि पार्ट बी, लघुत्तरीय प्रश्नों की। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं? निम्नलिखित मिश्रणों से उनके घटकों को पृथक करने की विधियों के नाम लिखिए। दही से मक्खन अलग करने की विधि का आपको नाम बताना है। नमक से कपूर अलग करने की विधि का नाम बताना है। जल से तेल को अलग करने की विधि का आपको नाम बताना है। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। Al2SO4 का थ्राइज, CaCl2, K2SO4, CaCd3, इनका भाई आपको नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के कौन से अंग को बिजली घर कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं और क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। पादप जगत को एक प्रवाह चित्र के माध्यम से वर्गीकृत कीजिए। अगला क्वेश्चन है, वृत्ति गति किसे कहते हैं? वस्तुओं की एक समान वृत्ति गति के कोई 3 उदाहरण लिखिए। आपको 3 यहाँ पर एग्जांपल्स देने हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पर आपको कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है? मिलाना है। तो देखिए जो बल होता है आपका F बराबर क्या होता है? M होता है, इसका मिलान हो जाएगा C से। त्वरण जो होता है, त्वरण आपका, ठीक है, त्वरण की यदि हम बात करें, समय की बात करें पहले बच्चों, समय होता है MB, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा B से और ये आपका हो जाएगा A से और त्वरण हो जाएगा आपका F से। ये आपका मिलान चिन्ह हो जाएगा। क्वेश्चन में बात करते हैं यहाँ पर 12 की, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत की कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। क्वेश्चन में बात करते हैं 13 के फर्स्ट क्वेश्चन की, सोनार का पूरा नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जल प्रदूषण क्या है, वे कैसे होता है, ये आपको बताना है। और बाकी बच्चों आप देख सकते हो, बात करेंगे हम खंड से यानी कि पार्ट सी के क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 16, द्विपद नाप पद्धति किसने दी थी? इस पद्धति की मुख्य बातें आपको बतानी है। जंतु और पादप के वर्गीकरण के आधार पर मूल अंतर क्या है, ये आपको लिखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, निम्न क्रियाकलापों में कार्य हो रहा है अथवा नहीं, व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए है, सुमा एक तालाब में तैर रही है। ऑप्शन बी है, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। सी हमारा, अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या है, किसी ध्वनि तरंग की आवर्ती, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 20 की, प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बन चक्र का सचित्र वर्णन
कीजिए। अब हम बात करते हैं हमारा जो खंड दे है पार्ट डी, निबंधात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 का फर्स्ट है, समस्थानिक किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर बी है, हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर से है, सोडियम परमाणु का प्रतीक व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम को Na से व्यक्त करते हैं, ये 11वें नंबर पर आता है बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 आपका हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के फर्स्ट क्वेश्चन की, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव को किस जगत में रखा गया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर बी है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्रिप्टोगैम एवं फेनरोगैम में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसके और अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, ए के अंदर जंतु जगत के किस अंग को चपटे कृमि के रूप में जाना जाता है। बी क्वेश्चन है, पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर से है, जल संवहन नाल तंत्र जंतु जगत के किस संघ की विशेषता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। बी क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर से है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 480 जूल है तो वह वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो U बराबर फॉर्मूला होता है mgh, यहाँ से h निकालोगे तो U बटा में क्या है, mg आपका फॉर्मूला हो जाएगा। वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं इसके और अथवा के क्वेश्चन की। ए के अंदर है, शक्ति क्या है, शक्ति का सूत्र मात्रा लिखना है, ठीक है। सूत्र हो जाएगा P बराबर होता है W/T, मात्रा होता है इसका वाट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, कोई व्यक्ति 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाता है तो 30 दिन में वह कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत करेगा। तो ये प्यारे बच्चों आपका पूरा 28 अप्रैल का साइंस का पेपर होने वाला है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत